एक घने जंगल में शेर सिंह आराम कर रहा होता है। तभी अचानक गार के बाहर से बकरी के चीखने की आवाज आती है कि ओए ओ जंगल के राजा बाहर आ, मैं तुझे चैलेंज देने आई हूँ। एक बकरी शेर को चैलेंज दे रही है। ये सुनकर शेर सिंह गुस्से में आकर गार के बाहर निकलता है और कहता है, शेर की गार में आकर दहाड़ने का अंजाम जानती है बकरी? बकरी जवाब देती है, जानती हूँ, तू मुझे मार सकता है, इसके अलावा तू कर भी क्या सकता है? चल अब बता, तू यहाँ क्यों आई है? शेर सिंह कहता है, तू यहाँ का राजा है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन जो मैं कर सकती हूँ वो तुम नहीं कर सकते। शेर कहता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जल्दी से बताओ मुझे क्या करना है। बकरी पूछती है, क्या तू मेरी तरह मैं कर सकता है? शेर बकरी के बहकावे में आकर गरजने वाला शेर मैं करने लगता है। उसे ऐसा करता देखकर बकरी मजाक उड़ाने लगती है। देखा, मैंने एक शेर को बकरी बना दिया। हाँ, मैंने शेर को बकरी बना दिया। ये सुनकर शेर सिंह गुस्से में आकर बकरी के पीछे दौड़ता है, लेकिन बकरी तेजी से भाग जाती है। सारे जंगल के जानवर बकरी की शरारतों से परेशान थे। एक दिन एक रीछ शहद का छत्ता लेकर जा रहा था। तभी चमेली उसे रोकते हुए कहती है, रीछ भाई, आपकी जान को खतरा है। रीछ पूछता है, खतरा? किस चीज से खतरा है? चमेली जवाब देती है, इस चट्टान के पीछे दो भेड़िए आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही आप गुजरोगे वो आपको मारकर शहद छीन लेंगे। रीछ कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो मेरे दोस्त हैं। चमेली समझाती है, भेड़िए बड़े मक्कार होते हैं, किसी वक्त भी धोखा दे सकते हैं। अगर यकीन नहीं आता तो जाकर खुद देख लो। रीछ कहता है, मैं अभी जाकर देखता हूँ। चमेली कहती है, आप बड़े भोले हो रीछ भाई, वो दोनों शहद छीनने के लिए छुपे बैठे हैं, इसलिए शहद मुझे दे दो और खुद जाकर देखो। रीछ सोचता है, हाँ ये तो मैं भूल ही गया था, और शहद चमेली को दे देता है। रीछ चट्टान के पीछे जाकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता और वो हैरानी से कहता है, अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। जब रीछ वापस आता है तो चमेली वहाँ नहीं होती। वो कहता है, चमेली मुझे बेवकूफ बनाकर मेरा शहद लेकर भाग गई है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चमेली ने जंगल के तमाम जानवरों को परेशान कर रखा था, इसलिए तमाम जानवर बकरी की शिकायत लेकर शेर सिंह के पास आते हैं। सब कहते हैं, महाराज, इस बकरी के साथ कुछ करना पड़ेगा। सब की नाक में दम कर रखा है। कोई कहता है, हाँ महाराज, मुझे बेवकूफ बनाकर मेरा शहद ले गई। एक और कहता है, तुझसे तो शहद का छत्ता ले गई, मुझसे तो मेरा बेटा ले गई थी, बड़ी मुश्किल से वापस लाया हो, वरना उसने उसका मजहब बदलवा कर उसे बकरा बना दिया था। सब कहते हैं कि इस बकरी से तंग आ चुके हैं। तभी एक बकरी मशवरा देती है, जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही एक बकरी दूसरी बकरी को हरा सकती है महाराज। काली पहाड़ी के पास एक चमत्कारी गार है। एक बार आप उसके दरवाजे को छू कर आइए, फिर देखना यह बकरी तो क्या, कोई भी आपके खिलाफ उफ तक नहीं करेगा। शेर पूछता है, आखिर उस गार में ऐसा क्या है जिसे छूने से ये सब हो जाएगा? बकरी जवाब देती है, ये जानने के लिए आपको इस दरवाजे को छू कर आना पड़ेगा। शेर कहता है, ठीक है, किसी दिन जरूर जाऊंगा। कुछ दिन और गुजरते हैं। एक दिन सुबह बिंदु बकरी शेर सिंह से मिलती है और कहती है, महाराज, अभी तक आपने उस गार का दरवाजा नहीं छुआ। शेर जवाब देता है, नहीं। बिंदु कहती है, एक बार छू कर आइए, फिर चमत्कार देखिए। बिंदु बार बार शेर सिंह को गार के दरवाजे को छूने का कहती है, मगर किसी वजह से शेर सिंह वहां नहीं जा रहा होता। उधर चमेली की शरारतें जारी थी। एक भेड़िए से कहती है, इधर देख, तेरी भाभी आ रही है। दूसरा कहता है, भाभी होगी तेरी। अरे चमेली,
तू मेरे सपनों की रानी है। दोनों कहते हैं आज फैसला हो ही जाएगा कि चमेली किसकी बाबी है और किसके ख्वाबों की रानी। जैसे ही चमेली आती है वो दोनों कहते हैं रुक जा चमेली, आज तुझे बताना ही पड़ेगा कि तू मेरे ख्वाबों में क्यों नहीं आती, और यह भी कि तू मेरी रानी बनने को तैयार है या नहीं। चमेली कहती है मैं तुम दोनों को चाहती हूँ, लेकिन दोनों से शादी तो नहीं कर सकती। अब तुम दोनों ही फैसला करो कि मैं किसकी रानी बनूं। दोनों कहते हैं लेकिन हम कैसे फैसला कर सकते हैं। चमेली कहती है यह भी मुझे ही बताना पड़ेगा। देखो तुम दोनों लड़ाई करो, जो जीत जाए मैं उसकी रानी बन जाऊंगी। बकरी को पाने की चाह में दोनों लड़ने लगते हैं। बहुत बेरहमी से एक दूसरे को मारते हैं और बकरी उनकी लड़ाई करवा कर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद दोनों जख्मी होकर समझते हैं कि हमें बेवकूफ बनाकर वो जा चुकी है। वो कहते हैं मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। एक दिन तमाम जानवर शेर सिंह के पास आते हैं और कहते हैं महाराज, चमेली ने हद कर दी है, कुछ कीजिए वरना हमें थोड़ी छूट दीजिए। तभी मौका पाकर बिंदु बकरी एक बार फिर शेर सिंह से कहती है महाराज, एक बार मेरी बात मानकर उस चमत्कारी गाड़ के दरवाजे को छू कर आइए, फिर कमाल देखिए। शेर कहता है ठीक है, मैं कल ही इस गाड़ के दरवाजे को छू कर आऊंगा। अगले दिन शेर सिंह गाड़ के दरवाजे को छूने वाला होता है तो जंगल में अफवाह फैल जाती है कि कल शेर सिंह गाड़ का दरवाजा छूते ही मारा जाएगा। वो गाड़ चमत्कारी नहीं, शापित है। बिंदु और उसका शोहर खुद सोचते हैं कि शेर के मरने के बाद वो राजा और रानी बन जाएंगे। चमेली ये साजिश सुन लेती है और शेर सिंह को बचाने के लिए आधी रात को उसके पास आती है और कहती है महाराज, वो गाड़ शापित है, आप वहाँ मत जाना। शेर कहता है अच्छा तो ये बात है, तुम मुझे रोकने आई हो, लेकिन तुम भूल रही हो कि मैं वहाँ जाऊंगा ही। चमेली कहती है अगर मेरी बात झूठ निकली तो आप मुझे मार कर खा जाना। शेर को यकीन आ जाता है और वो कहता है अगर तेरी बात सच है तो कल जो कहूँगा वो तो करती जाना। अगले दिन तमाम जानवर जमा होते हैं। शेर कहता है साथियों, अब कुछ ही देर में मैं इसके चमत्कारी हार के दरवाजे को छूने जा रहा हूँ। इस वक्त चमेली आकर शेर को चैलेंज देती है और कहती है मैं शेर सिंह से पहले हार को छू आई हूँ, अब उसकी ताकत मेरे अंदर है, अब मैं शेर सिंह को जंग में हरा सकती हूँ। शेर चैलेंज कबूल करता है और प्लान के मुताबिक लड़ाई में हार जाता है। चमेली जीत जाती है और ऐलान करती है कि कल इसकी तख्त नशीनी होगी। सब जानवर हैरान होते हैं कि बकरी शेर को कैसे हरा सकती है। बिंदु और बकरा ये देखकर गाड़ को छूने जाते हैं। जैसे ही बिंदु गाड़ को छूती है वो मर जाती है। चमेली और शेर सिंह सबको बताते हैं कि ये साजिश थी और बकरे को जलावतन कर दिया जाता है। चमेली जिसकी शरारतों से पूरा जंगल परेशान था, अब वजीर आजम बन जाती है और वफादारी से शेर सिंह का साथ देती है।